हेलो बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम आ चुका है। ठीक है, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, हम लोग फटाफट देखो 5 क्वेश्चंस जो हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर ट्राई करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और इनके फंसने के भी चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ एडजेसेंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर 3 चार्जेस रखे हुए हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 3 चार्जेस हैं। ठीक है, और तुमको दिया हुआ है कि तीनों चार्जेस के बीच में जो एडजेसेंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी देखो डी है। और तुमको दिया हुआ है कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस, तो तुम ये अज्यूम कर लो कि ये वाला चार्ज अगर प्लस क्यू है तो ये वाला चार्ज भी प्लस क्यू है और ये वाला चार्ज भी प्लस क्यू है। तो तीनों चार्जेस देखो क्या आइडेंटिकल है। तो तुम्हारे पास 3 आइडेंटिकल चार्जेस है और 2 एडजेसेंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस डी है। मतलब ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस भी डी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर इज एफ। ठीक है, जैसे ये वाला चार्ज है, इस चार्ज का जो नियरेस्ट नेबर है वो ये है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एफ है। ठीक है, सेम वैसे ही ये दोनों चार्जेस जो एडजेसेंट चार्जेस है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी देखो क्या है, एफ है। ये तुमको दिया हुआ है। ठीक है, और अब तुमको क्या करना है, द मैग्नीट्यूड लेट आई बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस देन द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज। ठीक है, तुमको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका हम लोग क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं। ठीक है, और तुमको अब देखो क्या करना है, लेफ्ट से राइट एक एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है और ये 4 ऑप्शंस है। ठीक है, देखो सबसे पहले जैसे हम लोग इस चार्ज को ले लेते हैं। ठीक है, और ये वाला चार्ज जो है इसको ले लेते हैं। ये वाला चार्ज प्लस क्यू है, ये वाला चार्ज भी प्लस क्यू है और तुमको दिया हुआ है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो देखो कितना है, एफ है। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो देखो क्या है, डी है। तो ये वाला चार्ज को देखो रिपेल करेगा और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो देखो क्या है, एफ है। ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके ऊपर अगर फोर्स एफ है तो इसके ऊपर भी फोर्स देखो एफ रहेगा और कूलम्स लॉ से देखो हम लोग एफ को निकाल सकते हैं। एफ इज इक्वल टू तुमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है तो डी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखो तुम्हारे पास एफ आ गया। नेक्स्ट देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, थर्ड वाला जो चार्ज है ये वाला चार्ज भी प्लस क्यू है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2d हो जाएगा। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को देखो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, और इसके कारण इसके ऊपर फोर्स देखो इस साइड लगेगा। ठीक है, और इसके कारण इसके ऊपर फोर्स देखो इस साइड लगेगा। ठीक है, मान लो इस फोर्स को देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ डैश। ठीक है, तो ये देखो फोर्स जो है वो एफ डैश हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन के पेयर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और एफ डैश इज इक्वल टू कूलम्स लॉ से अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 2d है, 2d का स्क्वायर तो 4d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और देखो तुम देख सकते हो ये फोर्स एफ है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब ये एफ डैश जो फोर्स है इसको अगर तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, इस पूरे के जगह एफ लिख सकते हो और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो ये फोर्स देखो कितना हो जाएगा, f/4। तो ये वाला फोर्स देखो कितना आ रहा है, f/4। ठीक है, ये वाला फोर्स भी देखो क्या आ रहा है, f/4। ठीक, नेक्स्ट देखो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा ये दोनों पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके कारण इसके ऊपर फोर्स देखो इस साइड एक्ट करेगा। ठीक है, और इसके कारण इसके ऊपर फोर्स देखो इस साइड एक्ट करेगा। ठीक, और देखो तुमको पता है कि ये फोर्स जो है ये दोनों फोर्सेस एफ रहेंगे क्योंकि 2 एडजेसेंट चार्जेस के बीच में फोर्स एफ दिया हुआ है। तो ये वाला फोर्स अगर एफ है तो ये वाला फोर्स भी देखो क्या है, एफ है। ठीक है, अब देखो हम लोग आराम से देखो एक एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ये वाला जो चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर देखो ये वाला जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो एफ है, ये वाला जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो f/4 है। तो इसके ऊपर देखो एक नेट फोर्स इस साइड एक्ट करेगा और तुम देखो वेक्टर्स में पढ़ चुके हो, 2 वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन सेम है उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन भी सेम रहता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का सम। तो f + f/4, तो इसके ऊपर जो फोर्स रहेगा वो 5f डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसके ऊपर देखो ये वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स रहेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड f है, सेम है, और तुमको पता है वेक्टर्स में तुम पढ़े हो 2 वेक्टर्स का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स देखो 0 हो जाएगा। और ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर जो नेट फोर्स रहेगा वो देखो क्या हो जाएगा, फिर से ये वाला फोर्स जो है वो देखो क्या है, f डैश f/4 है और ये वाला फोर्स f है, तो f/4 प्लस f, तो ये वाला फोर्स देखो क्या हो जाएगा, 5f डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव के तरफ है तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा।
ठीक है, ये तो 0 है और ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है तो प्लस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जाओगे, ठीक है, तो एक एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स रहेगा, फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर फोर्स देखो -5F/4 रहेगा, सेकेंड वाले चार्ज के ऊपर फोर्स 0 रहेगा, थर्ड वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स रहेगा वो +5F/4 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तुम साफ देख सकते हो -5/4 F आई कैप, ठीक है, 0 आई कैप और 5/4 F आई कैप, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q, स्मॉल q एंड स्मॉल q are placed at the corners of a square of side A as shown in the figure. Find the resultant electric force on a charge कैपिटल Q. और ये देखो फिगर है। सबसे पहला चीज़ देखो तुम्हारे पास ये फिगर को मैं एक बार फिर से रीड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और तुम्हारे पास ये स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ a है, यहाँ पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, यहाँ पे जो चार्ज है वो स्मॉल q है, ये वाला चार्ज फिर से कैपिटल Q है और ये वाला चार्ज जो है स्मॉल q है, ठीक है। और तुमको क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल Q, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो कैपिटल Q चार्ज है, या तो इसके ऊपर फोर्स निकालो, रिजल्टेंट फोर्स निकालो, या इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालो, दोनों में से किसी के ऊपर भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं देखो इस कैपिटल Q वाले चार्ज के ऊपर देखो क्या कर रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला चीज़ देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग देखो क्या करते हैं, ये वाला जो चार्ज है, ठीक है, ये वाला जो चार्ज है इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो तुमको पता है कि ये जो भी साइन है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स है मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को इसके ऊपर जो फोर्स है उससे मतलब है, और इसके कारण इसके ऊपर फोर्स देखो इस साइड लगेगा, वो फोर्स F हो जाएगा, और कूलम्स लॉ से निकालोगे तो वो आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है। स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस a है जो स्क्वायर का साइड का लेंथ है, तो a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। और तुमको फिर से देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा, उससे मतलब नहीं है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, और वो फोर्स देखो कूलम्स लॉ से निकालेंगे तो वो फोर्स देखो क्या हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई देखो क्या आएगा a स्क्वायर, ठीक है। और तुम देख सकते हो ये और ये सेम है, मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर f है तो इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड f रहेगा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड देखो क्या है f है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तुम्हारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसको निकालेंगे, और उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहेगा, ठीक है। फिर से देखो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा, उससे मतलब नहीं है, इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा और ये फोर्स इस साइड आ जाएगा, और ये फोर्स देखो तुम कूलम्स लॉ से निकालोगे, मान लो इस फोर्स को F डैश बोल रहे हैं, वो देखो 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और तुमको पता है कि स्क्वायर है, ये साइड अगर उसका लेंथ a है तो ये वाले साइड का लेंथ भी a रहेगा, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करोगे इस ट्रायंगल में तो तुम्हारे पास ये हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है वो देखो √a² + a², मतलब √2 इंटू a हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो √2a है, ठीक है। और कूलम्स लॉ में यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास देखो क्या हो गया, इस चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट कर रहा है, इस चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट कर रहा है, इस चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो तीन चार्जेस थे और इसके ऊपर देखो तीनों चार्जेस के कारण जो फोर्स है उसको निकाल लियो, ठीक है। और तुम देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ चुके हो, ठीक है, कि अगर तुमको एक पॉइंट चार्ज के ऊपर देखो क्या करना है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है और तुमको एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के ऊपर देखो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो हर चार्ज के कारण जो फोर्स है उसको देखो निकालोगे और इन सबको देखो ऐड करोगे, और तुमको पता है कि फोर्स वेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये एडिशन जो है वो देखो क्या होगा, वेक्टर एडिशन रहेगा, सिंपली स्केलर जैसे उसको ऐड नहीं करना है, वेक्टर जैसे ऐड करना है। अब कुल मिला के देखो क्या है, इस चार्ज के ऊपर ये जो तीन फोर्सेस ऐड कर रहे हैं उसको ऐड करना है, ठीक है। इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई मतलब नहीं है, कुल मिला के तुम्हारा वेक्टर्स अगर सही होगा तो तुरंत तुम कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो फोर्स है वो F है, ठीक है, और F का जो मैग्नीट्यूड है वो देखो इतना है, ठीक है। ये वाला फोर्स जो है वो भी देखो F है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो इस साइड आएगा, ठीक है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है। और तुम वेक्टर्स में जानते हो कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट देखो √p² + q² होता है, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो f² + f² और f² + f² मतलब देखो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास
√2f² आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगा, √2f आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो √2f आ रहा है। ठीक है, या इसको तुम चाहो तो √2f जो है हम लोग इसको बोल रहे थे, तो f के जगह तुम क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 लिख सकते हो, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई देखो क्या आ जाएगा a²। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स को देखो तुम ऐड कर चुके हो, इसके साथ इस वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, एक और चीज देखो तुम वेक्टर्स में पढ़े होगे कि अगर तुम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है, और उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो जो रिजल्टेंट रहता है उन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है उस एंगल को देखो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और तुमको पता है कि देखो ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो मतलब ये वाला एंगल देखो क्या है, 90 डिग्री है, और देखो ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है तो ये रिजल्टेंट जो है बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्ट करेगा मतलब ये वाला एंगल जो है वो देखो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या करना है, थर्ड वाले फोर्स, इस चार्ज के कारण जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा था, इस फोर्स की बात कर रहा हूं, इस फोर्स को देखो क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। तो तीनों वेक्टर्स को तुमने ऐड कर दिया। ठीक है, इसके लिए देखो तुम एक सिंपल सा चीज सोचो कि देखो तुम्हारे पास ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, फिर से देखो तुम्हारे पास ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली देखो तुमको पता है कि 45 डिग्री होगा, और ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, मतलब ये भी 45 होगा। ठीक है, और ये 45 होगा मतलब देखो ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, जिस इस चार्ज के कारण इसके ऊपर जो ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस फोर्स का डायरेक्शन भी देखो क्या होगा, इस रिजल्टेंट के तरफ ही रहेगा, क्योंकि ये एंगल भी देखो 45 आ रहा था, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस साइड आ रहा था, तो ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम रहेगा। और उसका मैग्नीट्यूड देखो क्या है, ये वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलरेडी तुम पहले निकाल चुके हो, और वो देखो क्या आएगा तुम्हारे पास, 1/4πε0, ठीक है, कैपिटल Q² डिवाइडेड बाई 2a²। ठीक है, अब जो है देखो तुम्हारे पास इन दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन देखो क्या सेम है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी देखो क्या होगा, उसी तरफ रहेगा, और रिजल्टेंट फोर्स देखो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्टली देखो क्या कर सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो इतना आ रहा था, ठीक है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना आ रहा था, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो दोनों में से देखो क्या करो, 1/4πε0 उसको कॉमन ले लो। ठीक है, और देखो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो a² को भी कॉमन ले लो। ठीक है, तो a² भी कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे देखो 1/4πε0 a² आ गया तो Q²/2, Q² डिवाइडेड बाई 2, और प्लस इसमें से 1/4πε0 a² कॉमन निकल चुका है, तो बचे क्या रहेगा यहाँ पे, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, क्योंकि यहाँ पे भी देखो Q² आ रहा है, कैपिटल Q² आ रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल Q आ रहा है, तो कैपिटल Q को तुम अगर कॉमन निकालोगे तो ये कॉमन निकल जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर देखो लास्ट में ये रहेगा। ठीक है, 1/4πε0 कैपिटल Q बाई a², और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, कैपिटल Q/2 प्लस स्मॉल q। ठीक है, चलो अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है 4 point charges of +1 microcoulomb, -2 microcoulomb, 1 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at the corners A, B, C, D respectively of a square of side 30 centimeter. Find the net force acting on a charge of 4 microcoulomb placed at the center of the square. ये क्वेश्चन CBSE 2024 में आया था, 2 मार्क्स का था। ठीक है, फिगर को बनाते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास एक स्क्वायर है और तुमको दिया हुआ है 4 point charges of 1 microcoulomb। यहाँ पे जो चार्ज है वो देखो 1 microcoulomb है, और नेक्स्ट वाला चार्ज जो है यहाँ पे -2 microcoulomb है, नेक्स्ट वाला चार्ज जो है वो 1 microcoulomb है, और नेक्स्ट वाला चार्ज जो है वो -2 microcoulombs का है। ठीक है, प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स A, B, C, D रिस्पेक्टिवली। मान लो ये वाला जो कॉर्नर है वो उसको A बोल रहे हैं, इसको B बोल रहे हैं, इसको C बोल रहे हैं, इसको D बोल रहे हैं। ठीक है, ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, स्क्वायर का जो साइड है उसका एक एक साइड का लेंथ 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 4 microcoulomb प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला चीज़ देखो क्या है, स्क्वायर का सेंटर, और तुमको पता है स्क्वायर का सेंटर कहाँ पे होता है, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मीट करते हैं वहीं पे देखो क्या होता है, स्क्वायर का सेंटर रहता है। यहाँ पे देखो एक चार्ज रख रहे हैं 4 microcoulomb का, और इस चार्ज के ऊपर देखो तुमको क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, फिर से देखो ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर है। ठीक है, कैसे पता चलता है, तो हमारे पास देखो ये 4 चार्जेस है, ये 5वां चार्ज है, और इस चार्ज के ऊपर देखो तुमको नेट फोर्स निकालना है इन सब चार्जेस के कारण। ठीक है, तो सीधी बात है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का है। ठीक है, और तुम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जानते हो कि तुम क्या करोगे, ये सब चार्जेस के कारण इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको ऐड करोगे, और फिर वो फोर्स का देखो क्या करोगे, वेक्टर एडिशन करोगे। ठीक है, और वही चीज़ देखो हम लोग करेंगे।
ठीक है। सबसे पहला चीज़ देखो क्या है, यहाँ पे ये वाला चार्ज जो है वो देखो पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज भी देखो पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को देखो रिपेल करेंगे, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट करेगा, ठीक है, और इसके कारण इसके ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट करेगा। उस फोर्स से मतलब नहीं है क्योंकि मेरे को इस चार्ज के ऊपर फोर्स को निकालना है, ठीक है। और ये फोर्स जो है नेक्स्ट देखो तुम्हारे पास, देखो ये सेकंड वाला जो चार्ज है इसको देखो, ठीक है, ये 1 माइक्रोकूलम वाला जो चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस चार्ज के कारण इसके ऊपर देखो क्या होगा, फोर्स इस साइड एक्ट करेगा, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट करेगा। फिर से इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है मेरे को, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। और अब देखो तुम अगर एक चीज देखोगे, ठीक है, ये वाला इन दोनों के बीच में जो फोर्स था, ये वाला फोर्स, ठीक है, जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वो फोर्स देखो कूलम्स लॉ से अगर तुम देखोगे 1/4πε0 Q1 × Q2 1 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और इस चार्ज के कारण जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, वो ये रेड वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ, वो फोर्स देखो 1/4πε0 फिर से 4 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस का कम्बिनेशन सेम है, यहाँ पे भी चार्जेस का कम्बिनेशन सेम है, प्लस तुमको पता है कि स्क्वायर के दोनों डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ऑब्वियसली देखो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और तुमको पता है कि दो वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है, डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होता है, वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को देखो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस चार्ज के कारण देखो इसके ऊपर जो फोर्स है उसको निकाल रहे हैं, ठीक है। और फिर से देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव मतलब अट्रैक्शन रहेगा। इस चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर फोर्स देखो इस साइड एक्ट करेगा, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट करेगा। फिर से इसके ऊपर जो फोर्स है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस साइड एक्ट करेगा, और इसके कारण ये फोर्स इस साइड एक्ट करेगा। फिर से उस फोर्स से मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। फिर से देखो अगर तुम देखोगे इसके कारण जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, इस फोर्स की बात कर रहा हूँ, वो फोर्स देखो 1/4πε0 2 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। और देखो इस चार्ज के कारण जो इसके ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट कर रहा है, वो फोर्स देखो क्या हो जाएगा 1/4πε0 4 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर से तुम देख सकते हो ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मतलब कुल मिला के देखो इस चार्ज के ऊपर जो इन चार चार्जेस के कारण जो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, ये चार फोर्सेस, वो सब देखो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा है, तो रिजल्टेंट फोर्स देखो क्या होगा, 0 रहेगा। तुम बस इतना सा करोगे तो तुम्हारे 2 मार्क्स आ गए, ठीक। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, ये पांचों क्वेश्चंस में से तो थोड़ा सा देखो टफ है, ठीक है, ये पांचों में से यही क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले फिगर को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको हम लोग ए बोल रहे हैं। यहाँ पे जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम्स का है, ये वाला जो पॉइंट है वो सी है, इसके ऊपर जो चार्ज है -3 माइक्रोकूलम्स का है, ठीक है। ये वाला वर्टेक्स जो है वो बी है, और यहाँ पे जो चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का है, और यहाँ पे एक पॉइंट जो है तुमको दिख रहा है वो एम है, और ये जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला चीज, तुम्हारे पास 3 पॉइंट चार्जेस है ऑफ +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट द वर्टाइसेस ABC रेस्पेक्टिवली ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको ध्यान रखना है, ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड का लेंथ देखो क्या होगा, सेम रहेगा एज शोन इन द फिगर। व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट M ऑफ साइड BC सो दैट द चार्ज एट A रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो पॉइंट M है, ठीक है, वो BC साइड के मिड पॉइंट पे है, और देखो M जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे है, मतलब तुमको पता है कि ये BC साइड का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाला लेंथ भी देखो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और तुमको देखो क्या करना है, यहाँ पे BC पॉइंट M पॉइंट पे तुम जो चार्ज रखोगे उसका देखो क्या बताना है, तुमको साइन भी बताना है, और देखो क्या करना है, मैग्नीट्यूड भी बताना है, ठीक है। M जो पॉइंट है वहां पे देखो तुम जो चार्ज रखोगे उसका साइन मैग्नीट्यूड दोनों बताना है, ताकि देखो क्या है, ये जो चार्ज है A पॉइंट पे जो रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, उसके ऊपर नेट फोर्स 0, ये तुमको निकालना है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो साइड है उसका ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे तुम जो चार्ज रखोगे उसका मैग्नीट्यूड और साइन भी बताना है, ताकि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, ठीक। देखो सबसे पहला चीज जो है हम लोग देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला जो वर्टेक्स से B है, यहाँ पे जो चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का है, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला चार्ज देखो पॉजिटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स देखो इस साइड लगेगा, ठीक है, और ये फोर्स को मान लो देखो हम लोग F बोल रहे हैं।
और सेम वैसे इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। और वो फोर्स F जो है उसको अगर तुम कूलम्स लॉ से निकालोगे तो 1/4πε0 आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे पास 2 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम है। तुमको पता है कूलम्स लॉ में चार्ज का साइन जो है इसको इग्नोर करते हैं, साइन से बस तुमको अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, मतलब कुल मिला के फोर्स का डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। केवल मैग्नीट्यूड को लेते हैं तो 3 × 2 6 हो जाएगा, माइक्रो तो देखो क्या हो जाएगा 10⁻⁻12, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो देखो ये वाला डिस्टेंस रहेगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसका साइड 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला लेंथ भी 20 सेंटीमीटर रहेगा। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको 100 से डिवाइड कर रहा हूँ ताकि मीटर में आ जाए, SI सिस्टम में पूरा है, और उसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो ये फोर्स आ गया। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो चार्ज है, ठीक है, -3 माइक्रोकूलम, इसके कारण देखो ये जो चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको निकालेंगे, ठीक है। और देखो तुम देख सकते हो कि देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर फोर्स देखो इस साइड एक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है, और इसके ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट करेगा। फिर से इस फोर्स से मेरे को मतलब नहीं है क्योंकि मेरे को उस फोर्स से मतलब है, ठीक है। और वो फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2 3 × 2 6 आ जाएगा, इंटू 10⁻, माइक्रो है तो -6 -12 आ जाएगा। डिस्टेंस फिर से 20 सेंटीमीटर रहेगा, तो 20/100 मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको स्क्वायर, मतलब देखो ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड भी F रहेगा, ठीक है। तो अब देखो तुम अगर एक चीज देखोगे तो ये A वाला जो चार्ज है, ठीक है, A वाले चार्ज के ऊपर देखो तुम्हारे पास देखो क्या हो रहा है, दो फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रहे हैं। इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड F है, इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड F है, ठीक है, दोनों। और तुमको पता है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तुमको पता है कि ये वाला एंगल देखो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल रहेगा वो देखो क्या होगा 60 डिग्री। और अब हम लोग देखो क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को देखो ऐड करेंगे, और तुमको पता है कि पैरेललोग्राम लॉ से देखो क्या होगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये रिजल्टेंट देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये एंगल देखो 30 डिग्री रहेगा, ये एंगल भी देखो क्या होगा 30 डिग्री रहेगा। और ये जो है F' बोल रहे हैं इस फोर्स को, और F' जो है इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, ठीक है। F' अगर मैं निकालता हूं तो F' = कूलम्स लॉ से देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, या F' जो फोर्स रहेगा इन दोनों वेक्टर्स को तुमको ऐड करना है। और तुमको पता है कि दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट R = √P² + Q² + 2PQ cos θ, जहाँ पे P और Q देखो क्या है, दोनों जो वेक्टर्स हैं जिनको ऐड कर रहे हो, जिसको हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं, उनका देखो क्या है मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे F निकालोगे तो F इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको F' बोल रहे हैं, तो F' = √, ठीक है, F² + F² + 2 × F तो F² आ जाएगा, इंटू कॉस ऑफ, और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल देखो 60 डिग्री है तो कॉस ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कॉस ऑफ 60 तुमको पता है हाफ होता है, तो कॉस ऑफ 60 की जगह हाफ पुट कर दो, ठीक है। ये 2 और ये 2 देखो कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो क्या बचा रहेगा, F' = F² + F² + F², तो 3F² हो जाएगा, या इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे √3 × F आ जाएगा। और F देखो क्या है, इस फोर्स को या इस फोर्स को, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है वो है। और F के जगह देखो हम लोग F ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो F के जगह ये लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये जो फोर्स रहेगा F', ठीक है, वो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास √3 × F, ठीक है। और F के जगह इसको पुट कर दो, तो F के जगह तुम्हारे पास आएगा 1/4πε0, और देखो 6 × 10⁻⁻12 आएगा, डिवाइडेड बाई 20/100, और उसका देखो क्या आएगा तुम्हारे पास स्क्वायर आएगा, ये F' आएगा, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखो क्या है, तुम M पॉइंट पे जो चार्ज रखोगे उसका साइन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे M पॉइंट पे देखो जो चार्ज रख रहे हैं वो देखो क्या है, Q है, तो बेसिकली मेरे को Q को निकालना है, ठीक है। Q का साइन भी बताना है और Q का मैग्नीट्यूड भी बताना है, ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो, ठीक है, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम से तुमको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, और नेट फोर्स एक्ट कर रहा है मतलब इस चार्ज के कारण इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इस चार्ज के कारण जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इन तीनों फोर्सेस को जब ऐड करूंगा तो नेट फोर्स 0 होगा। और नेट फोर्स 0 होगा तभी देखो A पॉइंट पे जो, या A वाले वर्टेक्स पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स देखो 0 रहेगा और वो इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। तो तुमको देखो अब ये चार्ज निकालना है, ठीक है। देखो तुम वेक्टर्स में ये पढ़ चुके हो कि दो वेक्टर्स एक दूसरे को तभी कैंसिल करते हैं जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन देखो क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज के ऊपर देखो, इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस साइड एक्ट कर रहा है, वो F' है, और F' = इतना आ रहा है, ठीक है। ये F' देखो मेरा इतना आ रहा है, ठीक। और अब देखो क्या करना है, इसके ऊपर नेट फोर्स देखो 0 करवाना है, और नेट फोर्स 0 करवाना है मतलब देखो क्या है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट था जो इस साइड एक्ट कर रहा है, ठीक है, इस फोर्स के देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करना चाहिए,
ठीक है, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के ऊपर एक नेट फोर्स इस साइड एक्ट करना चाहिए जो इस वेक्टर के ऑपोजिट रहेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तभी देखो क्या होगा, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड देखो सेम है और दोनों का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, तो ये दोनों वेक्टर्स देखो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और देखो इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो देखो जीरो रहेगा और वो देखो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, इससे देखो हमको एक चीज समझ में आ जाता है। ठीक है, इस चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स इस साइड, इस चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर फोर्स देखो इस साइड तभी लगेगा जब देखो ये वाला चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये अगर पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और रिपल्शन होगा तो इस चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा, इस साइड आएगा, तब देखो क्या करेगा, वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको कैंसिल करेगा और ए वाले वर्टेक्स पे जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स देखो जीरो रहेगा। तो इससे मेरे को ये समझ में आ जाता है कि एम पॉइंट पे जो चार्ज रखेंगे वो देखो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना कि देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में देखो जैसे इस चार्ज का तुमको साइन निकालना था, वो साइन तुमको कूलम्ब लॉ से कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, वो साइन देखो तुमको जो भी कंडीशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट फोर्स जीरो होना चाहिए मतलब देखो इस चार्ज के कारण उसके ऊपर फोर्स तब ऊपर लगेगा तभी नेट फोर्स जीरो होगा और ऊपर जब फोर्स लगेगा तो वो तभी हो सकता है जब देखो ये वाला चार्ज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तभी देखो वो रिपेल करेंगे और फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है, तो इससे मेरे को ये पता चल जाता है कि एम पॉइंट पे जो चार्ज रख रहे हैं उसके ऊपर फोर्स देखो, उसके ऊपर चार्ज का जो साइन है वो देखो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी मेरे को निकालना है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि देखो ये फोर्स और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखो जगह कम पड़ रहा है और मैं नेक्स्ट पेज में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि फिर मेरे को इधर उधर करना पड़ेगा, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इसी के ऊपर देखो सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको देखो मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट था वो फोर्स इतना आ रहा था और वो फोर्स देखो √3 डिवाइडेड बाई देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है और तुम्हारे पास 6 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 20/100 और उसका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और इस चार्ज के कारण इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इस फोर्स की बात कर रहा हूँ, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो सेम होना चाहिए, तभी तो देखो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और वो फोर्स कूलम्ब लॉ से निकालोगे तो 1/, देखो क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2, तो ये Q1 है ये Q2 है तो 2 माइक्रो कूलम इंटू Q और 2 आ जाएगा और माइक्रो है तो 10⁻⁻6 आएगा इंटू Q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस और इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब देखो तुमको पता है कि ये जो ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एक एक साइड का लेंथ 20 है, मतलब देखो ये वाला जो साइड है इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और तुमको पता है कि ये मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और तुम क्लास 9-10 के ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो कि अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये वाला साइड को देखो बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये वाला जो लेंथ रहेगा वो देखो 20 का हाफ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये वाला लेंथ को निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल देखो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और देखो तुम्हारे पास ये जो लेंथ रहेगा वो √, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 400 आ जाएगा। ठीक है, और देखो तुम्हारे पास ये वाला साइड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, तो ये देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास √300। लेकिन इसको ध्यान रखना है ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो ये भी देखो क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हम लोग डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग देखो डिस्टेंस का देखो स्क्वायर लिखेंगे, वो डिस्टेंस देखो क्या आएगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो देखो इतना आ रहा है और √300। ठीक है, और क्योंकि सेंटीमीटर में बाई 100 और तुमको पता है r² होता है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ से कट जाएगा। ठीक है, और देखो ये 100 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 100 का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारे पास यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, ये √3 बचेगा और देखो 10⁻⁻12 आएगा डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर और वो देखो क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये कट चुका है 2 है इंटू 10⁻⁻6 है और देखो Q है और देखो यहाँ पे √300 का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा 300। ठीक है, इधर से 2 0 काट देते हैं, इधर से 2 0 काट देते हैं। ठीक है, और देखो ये 3 को इधर लेके आ जाते हैं तो 6 × 3 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 को देखो तुम इधर लेके आ जाओ तो वो 4 हो जाएगा और 10⁻⁻6 को इधर लेके आ जाओ तो 10⁻⁻6 भी इधर आ गया, तो यहाँ पे अकेले देखो क्या बचा है, Q बचा है। ठीक है, और 10⁻⁻6 को देखो एडजस्ट करोगे तो ये देखो 10⁻⁻12 जो है वो -6 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास देखो Q इज इक्वल टू अब आ रहा है 9/4 √3 इंटू 10⁻⁻6 और सब कुछ ऐसा ही सिस्टम है तो मेरा आंसर कूलम्स में आएगा। तो ये देखो मेरा आंसर आ गया।
ठीक है। और इससे देखो मेरे को चार्ज एम पॉइंट पे जो चार्ज रख रहे हैं उसका केवल मैग्नीट्यूड मिल रहा है। साइन देखो मैं ऑलरेडी अलग से निकाल चुका हूँ, वो पॉजिटिव रहेगा, वो कूलम्स लॉ से तुमको नहीं मिलने वाला। ठीक है। और देखो तुम्हारे पास लास्ट में जो आंसर रहेगा कि एम पॉइंट पे जो हम लोग चार्ज रख रहे हैं, ठीक है, वो चार्ज Q इज इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। और उस चार्ज का देखो मैग्नीट्यूड 9/4 और देखो √3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स रहेगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है। इतना करोगे तो तुम्हारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स आ जाएंगे। चलो अब लास्ट 5th वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 5th वाले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है 5 point charges each of charge plus Q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L. Find the magnitude of the resultant force on a charge minus Q placed at the center of the hexagon. ये तुम्हारे CBSE बोर्ड में आया था 2019 में और 2 मार्क्स का था। ठीक है। सबसे पहला चीज़ देखो तुमको एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है। तुमको पता है कि हेक्सागन मतलब 6 साइड्स होंगे, रेगुलर है मतलब सभी साइड्स के लेंथ देखो क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब फिगर जो बनेगा वो सिमेट्रिकल बनेगा। ठीक है। तो तुम्हारे पास ये देखो क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है। और इसके देखो क्या है, 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, और रेगुलर है मतलब सभी साइड्स का लेंथ देखो क्या है, सेम है। और इसके देखो 5 वर्टाइसेस पे हम लोग देखो 5 पॉइंट चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है। तुम सोचो कि ये वाला जो वर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक चार्ज प्लस Q रखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ज है वो देखो प्लस Q है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो भी देखो प्लस Q है, यहाँ पे जो चार्ज है वो भी प्लस Q है, और यहाँ पे भी चार्ज देखो क्या है, प्लस Q है। ठीक है। और देखो तुमको देखो क्या करना है, यहाँ पे हेक्सागन के फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज माइनस Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। सबसे पहला चीज देखो हेक्सागन का सेंटर क्या होता है। ठीक है। ये ऑपोजिट जो वर्टाइसेस है इनको अगर तुम ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, तो तुमको पता है कि ये सारे वर्टाइसेस देखो एक ही पॉइंट के थ्रू पास होते हैं, और वही देखो हेक्सागन का सेंटर रहेगा। और सेंटर पे हम लोग एक चार्ज रख रहे हैं, वो चार्ज देखो क्या है, माइनस Q है। और देखो इन सभी 5 चार्जेस के कारण, ये जो 5 चार्जेस के कारण है, इसके कारण देखो क्या करना है तुमको, इस चार्ज के ऊपर जो है माइनस Q चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ है उसके ऊपर देखो क्या करना है, नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। फिर से देखो क्या है, तुम्हारे पास 5 पॉइंट चार्जेस है, इसके कारण इस चार्ज के ऊपर देखो नेट फोर्स निकालना है। तो कुल मिला के तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कौन सा प्रॉब्लम है, किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग सेम वही चीज करेंगे। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में तुमको पता है आग बंद करके वही करना है। ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, इस चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चार्ज के कारण इसके ऊपर देखो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स इस साइड एक्ट करेगा। ठीक है। ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस चार्ज के कारण इसके ऊपर जो फोर्स है वो इस साइड एक्ट करेगा। ठीक है। इसके ऊपर जो फोर्स है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। फिर से तुम देख सकते हो कि ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन देखो क्या ऑपोजिट है। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस चार्ज के कारण इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस साइड एक्ट करेगा। फिर से ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो देखो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स इस साइड एक्ट करेगा। ठीक है। और लास्ट देखो तुम्हारे पास देखो क्या है, एक फोर्स और आ गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को देखो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स देखो क्या होगा, इस साइड एक्ट करेगा। ठीक है। इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, जो तुमको जरूरत पड़ेगा। ये देखो तुम्हारे पास हेक्सागन है, ठीक है, और ये देखो डायगोनल्स ऑपोजिट वर्टाइसेस को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। ये आ गया। तुमको पता है कि ये पूरा एंगल देखो क्या है, 360 डिग्री है। ठीक है। और देखो ये सारे जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो एक ही जैसे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे एंगल्स देखो क्या है, सेम होंगे। ठीक है। और वैसे भी सोच के देखो सिमेट्रिकल है, ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि एक एंगल छोटा होगा एक एंगल बड़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारे जो एंगल्स रहेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे एंगल्स देखो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। और ये सेम होंगे, ये पूरा एंगल 360 है। ठीक है। और देखो ऐसे तुम्हारे पास 6 एंगल्स हैं, तो 360 डिवाइडेड बाई 6 मतलब एक एंगल देखो क्या होगा, 60 डिग्री रहेगा। तो तुम्हारे पास देखो ये वाला जो एंगल रहेगा, ये एंगल देखो 60 रहेगा। सेम वैसे ये भी 60 रहेगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है। अब देखो तुम जैसे इस ट्राइंगल को ले लो, या किसी भी ट्राइंगल को तुम ले सकते हो, बाकी मैं इस ट्राइंगल को जैसे लेके समझा रहा हूँ। ठीक है। तुमको पता है ये ट्राइंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम 180 रहेगा। ठीक है। और तुमको पता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड देखो क्या होगा,
ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। फिर से देखो क्या है, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो सिमेट्रिकल फिगर है, ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि एक साइड का लेंथ कम हो एक साइड का लेंथ ज़्यादा हो, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे और ये दोनों साइड्स अगर इक्वल रहेंगे तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। और देखो तुम्हारे पास ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये एंगल 60 है तो 180 में से 60 को माइनस कर दो 120 आएगा, 120 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ये वाला एंगल जो है वो भी देखो 60 आएगा, ये वाला एंगल भी देखो क्या होगा 60 आएगा, ठीक है। तो इससे तुमको ये पता चल जाता है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और तुमको दिया हुआ है कि देखो जो हेक्सागन है उसका एक एक साइड का लेंथ देखो कितना है, L है, ठीक है। मतलब देखो तुम्हारे पास ये लेंथ अगर L है, ठीक है, तो ये लेंथ भी देखो L रहेगा, ये लेंथ भी L रहेगा, मतलब ये सारे लेंथ्स देखो क्या होंगे, L रहेंगे। इसको देखो ध्यान रखना क्योंकि ये प्रॉब्लम में काम आएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास इस चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट कर रहा था, वो फोर्स कूलम्स लॉ से 1/4πε0 Q इंटू क्यू स्क्वायर बाई देखो L स्क्वायर आ जाएगा। इसके कारण जो फोर्स है वो भी सेम रहेगा, मतलब ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सेम वैसे देखो इस चार्ज के कारण जो इसके ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q इंटू क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम वही रहेगा, तो ये दोनों भी एक दूसरे को देखो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास केवल ये वाला फोर्स बचा रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कोई चार्ज रखा नहीं है, तो इसके कारण जो इसके ऊपर फोर्स अगर रहता है यहाँ पे एक चार्ज, इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स इस साइड एक्ट करता और ये दोनों कैंसिल करते हैं वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के आप तुम्हारे पास देखो जो सेंटर है, ठीक है, उस पर जो चार्ज रखा हुआ है -Q, उसके ऊपर एक नेट फोर्स देखो इस साइड एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये फोर्स तुमको देखो निकालना है, ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा क्योंकि बाकी चार फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल करते आ रहे हैं, ये अकेला बचा हुआ है। और ये कूलम्स लॉ से देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q इंटू क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस फिर से देखो अभी मैं समझाया था वो L रहेगा तो L स्क्वायर, ठीक है। तो तुमको यही निकालना था कि हेक्सागन के सेंटर पे देखो हम लोग जो -Q चार्ज को रख रहे हैं उसके ऊपर देखो तुमको नेट फोर्स निकालना है। हेक्सागन के सेंटर पे जो देखो -Q चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स इस साइड एक्ट करेगा और वो देखो 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसके साथ देखो ये 5 प्रॉब्लम्स हो गए और ये प्रॉब्लम्स जो है सारे प्रॉब्लम्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर थे, ठीक है। और इसको देखो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो तुम्हारा फिजिक्स का जो सिलेबस है, जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट वाला पोर्शन कूलम्स लॉ है, सेकंड वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, थर्ड वाला पोर्शन जो है गॉस थ्योरम है, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट वाले पोर्शन के ऊपर 15 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, पहले 2 वीडियोस में पोस्ट किया हूँ, तुम उसको भी देख सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चंस को जरूर करके जाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ फंसेंगे और प्लस तुमको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। बोर्ड में जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं देखो तुमको करवाया हूँ, ताकि देखो क्या है इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो तुमको मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।